बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज हम बनाएंगे स्मॉल बैग, जिसके लिए हमें चाहिए ये सब पीसेस। सबसे पहले लिया है ये बेस का पीस, उसके बाद ये साइड्स का पीस है और उसके बाद ये जिप का पीस और सबसे एंड पे हम लेंगे पॉकेट्स का पीस। इन सब पीसेस की अब कटिंग करेंगे और इनको इस्तेमाल करते हुए बैग बनाएंगे। सबसे पहले बेस के पीस की कटिंग करते हैं। इसकी डायमेंशन मैं आपको मेंशन करती जाऊँ। 9.5 इसकी विड्थ लेंगे और 6.5 इसकी लेंथ लेंगे। 9.5 इंटू 6.5 बेसिकली। इसके बाद ये साइड्स का पीस है। साइड्स के पीस की डायमेंशंस हैं 10 इंटू 9.5। ये जो बड़ा पीस है इसके मतलब 20 इंटू 9.5 में इसकी कटिंग करके सेंटर से कटिंग कर देंगे तो 10 इंटू 9.5 पर पीस आ जाएगा। दो साइड्स के पीस बन जाएंगे हमारे पास। ये देखें, ये अब दो साइड्स के पीस हो गए हैं हमारे पास। अब इसके बाद ये जो हमारे साइड्स के पीस हैं, इनके दो कॉर्नर्स की कटिंग करके ऊपर की साइड से इनकी गुलाई करनी है। तो इन दोनों की हमें इस तरह से गुलाई लगा लेंगे। नीचे कॉर्नर्स ही होंगे, ऊपर की साइड से एक दोनों पीसेस की एक जैसी गुलाई कर लेंगे सेम। और इसके बाद ये देखिए हमारे पास ये साइड्स के पीस इस तरह से हो गया। अब हमारे पास जो बेस का पीस है इसकी हमने कटिंग तो कर ली थी, लेकिन इसके चारों कॉर्नर्स पे गुलाई लगानी है। तो 1 इंच का कॉर्नर से मार्क करके उसी लिहाज से इसकी गुलाई लगाएंगे और इसी गुलाई पे हम कटिंग कर लेंगे। अब हमारे पास सिर्फ बेस और साइड्स का पीस ही ऐसा है जिसके कॉर्नर्स को हमने काट कर इनकी गुलाई लगा दी है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास जिप का पीस। जिप के पीस की डायमेंशन मैं मेंशन करती जाऊँ, जो कि हैं 15.5 इंटू 5, जिसे हमने दो इक्वल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया है। ये है 2.4 इंचज़ की एक स्ट्रिप, जिसकी वेट 2.4 है, 15.5 इसकी लेंथ है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक पॉकेट्स का पीस। पॉकेट्स के पीस को जो हमने एक ही कटिंग कर ली है, एक ही पीस की कुल्टिंग कर ली है बल्कि, ठीक है। इनकी कटिंग करनी है बेसिकली। 10 इनकी विड्थ होगी और 5 इनकी लेंथ होगी। इस डायमेंशन पे हम इस पीस की कटिंग करके उसके बाद इसे दो इक्वली पीसेस में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से अब मैं इन पीसेस का एक शॉर्ट सा रिव्यू देती चलूँ। जो हमारे पास जिप का पीस है, हमने इसे दो स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया और इसकी डायमेंशंस मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। और इसी तरह बेस का पीस है, इसके कॉर्नर्स की मैंने गुलाई लगा दी थी और डायमेंशंस जैसा कि फिर से आप जानते हैं जो मैं बता चुकी हूँ 9.5 इंटू 6.5। ये पॉकेट्स का पीस, इसे भी दो इक्वल पॉकेट्स में डिवाइड कर लिया और ये साइड्स के पीस हैं हमारे पास। अब इनकी करनी है हमने पाइपिंग करेंगे सिर्फ ऊपर की साइड पर, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पाइपिंग के लिए लिया है हमने ब्लैक पीस, जो कि है ये डॉट्स वाला ब्लैक पीस। इसके साथ हम इन पीसेस की पाइपिंग करेंगे। तो अब ये पाइपिंग करते हुए थोड़ा सा देख लें। इसके बाद ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पाइपिंग हो गई है साइड के पीस पे। ज़िप के पीस की जो दो स्ट्रिप्स बनाई थी उनकी इनर साइड पे पाइपिंग करके सेंटर में ज़िप लगा दी है। और इसके बाद पॉकेट्स के पीस के भी एक साइड पे ही हमने पाइपिंग की है। सेम ज़िप जो बेस का पीस है, इसमें हमने किसी किस्म की कोई पाइपिंग की। और अब ये जो एक हमारे पास सिंगल पॉकेट है, इसकी डायमेंशन है 5 इंटू 6। 1.5 ऊपर से मार्क करके हमने कर ली थी इसकी कटिंग। और इसके बाद इसमें सेंटर में पाइपिंग करके ज़िप लगा के फिर चारों तरफ हमने इसकी पाइपिंग कर दी थी, ठीक है। और इसके बाद अब जो हमारे पास ज़िप का पीस है ये तैयार हो चुका है। इसके एंड्स पे हम लगाएंगे वाइट फैब्रिक। जो दो इक्वली साइज़ पॉकेट्स थी उस साइज़ का हम वाइट फैब्रिक लेके इसके दोनों एंड्स पे अटैच कर देंगे। इस तरह से ज़िप भी हमारी पक्की हो जाएगी कि वो निकलेगी नहीं, ठीक है। इस तरह से ये वाइट फैब्रिक लग गया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पॉकेट्स इस तरह से, इस सेंटर से कॉमन पिन से अटैच करके और इन पॉकेट्स को लगा देंगे।
ये देखें यहाँ पर इसकी साइड्स पे हम लगा देते हैं स्टिच। इसे वाइट फैब्रिक के साथ इस तरह से हमने अटैच कर दिया। तो ये देखें ये हमारी पॉकेट्स ज़िप के पीस के साथ लग गई है और इसकी लेंथ साइड के पीस के बराबर हो गई है। अब इसके बाद जो हमारे पास एक साइड का पीस है और जो अलहदा से पॉकेट बनाई थी, इस पॉकेट को इस साइड के पीस के बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। तो इसकी स्टिचिंग करते हुए इसे लगाने के बाद अब हमारे पास ये जो साइड का पीस है इसका सेंटर मार्क कर लेंगे और ज़िप के पीस का सेंटर करके और इस साइड के पीस का सेंटर करके इसे कॉमन पेन से अटैच कर देंगे। इससे पहले अब इसे अटैच करें, हम पहले हैंडल्स का पीस तैयार कर लेते हैं। हैंडल्स हमने बना लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के हैंडल हैं और एक ये स्ट्रिप है, इसमें से 2 हैंडल्स बनेंगे और एक वो बड़ा हुक जो ऊपर की साइड पर लगेगा। इस स्ट्रिप्स में ये बकल लगेंगे इस तरह से। इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो इस जो बड़ा हैंडल है उसे बक्कल में डालकर इसके भी एंड को स्टिच कर लेंगे इस तरह से और फिर इसे दूसरे हुक वाले बक्कल के साथ अटैच कर देंगे। तो इन बकल्स को ये दोनों तैयार हो गई हैं। अब इस जिस साइड पे हमने पॉकेट लगाई थी इसी साइड पे इन दोनों बकल्स को लगा देंगे और ऊपर भी एक हुक लगा दिए ये, और ये सेंटर पे साइड पे भी छोटी हुक्स लग गई हैं। अब सबसे पहले हम प्लेन साइड जो है इसे ज़िप के पीस के साथ अटैच करेंगे और सेंटर को हमने कॉमन पेन से मार्क कर लिया है ताकि वो एक जगह से हिले नहीं और दोनों साइड से पूरा पीस आए। ये यहाँ से पूरा हो गया। अब एक साइड से प्लेन पीस लग गया, दूसरी साइड पे हम बकल्स और पॉकेट वाला पीस लगाएंगे। ये इसका भी पहले सेंटर मार्क करेंगे और फिर इसे ज़िप के पीस के साथ अटैच कर देंगे। ये हो जाने के बाद अब हमारा पूरा बैग ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब सबसे पहले इसके एंड्स पे हमने करनी है पाइपिंग। पहले इसके चारों तरफ हम पाइपिंग करेंगे और फिर इसके बाद इसे बेस लगाएंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके एंड पे पाइपिंग करके हमने बेस लगानी है, तो वो मैंने आपको लगा के दिखा दिया है। इस तरह से ही हमारा बैग तैयार हो गया है। ये देखें इसकी बैक साइड जिस पे हमने पॉकेट्स और बकल और ये सब चीज़ें हैंडल्स वगैरह लगाए थे, ठीक है। अब जो इसकी फ्रंट साइड है ये बहुत सिंपल है, इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव करना चाहिए। इसको डेकोरेटिव करने के लिए मैं मोटिव्स लेकर आई हूँ, तो वो ये हैं हमारे पास, और चंद बटन्स लगाएंगे इस पर। इन मोटिव्स को अब लगाते हैं ग्लू गन से। तो इस कॉर्नर में हम ये टेडी वाला मोटिव लगाएंगे। इसके बाद अब ये येस टॉप पे लगा देंगे। सबसे एंड पे अब हमने लगाने हैं ये बटन्स, तो इनका हम एक फ्लावर बना देंगे जो इस तरह से लग जाएगा यहाँ पर। मोटिव्स और बटन लगने के बाद ये बैग तैयार हो गया है। इस तरह से अगर आपको ये बैग और इसकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बैग ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा देर चल सकता है, आप ज़्यादातर इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपने ख़ुद बनाया है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।